प्रिंस आर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ईदगाह कहानी, जो चैप्टर 2 है और प्रेमचंद जी का रचना है। और आइए जानते हैं, प्रेमचंद की रचना है ईदगाह। प्रेमचंद की रचना क्या है? ईदगाह है। प्रेमचंद की रचना है ईदगाह है। ईदगाह किस विधा से संबंधित है? तो कहानी से संबंधित है। ईदगाह किस विधा से संबंधित है? कहानी से संबंधित है। और प्रेमचंद रचित ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। प्रेमचंद रचित ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? आप लोग भी बोलिए ना। प्रेमचंद रचित ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह कहानी वंचित बचपन के, यानी इस कहानी के द्वारा वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, यानी दर्शाया गया है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को किसकी तरह सोचने के लिए मजबूर करता है? तो एक वयस्क की तरह। किसकी तरह? एक वयस्क की तरह अभावग्रस्त जीवन बाल मन को किसकी तरह सोचने के लिए मजबूर करता है? तो एक वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। किसकी तरह? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज क्या आई है? ईद आई है। रमजान के पूरे कितने रोजों के बाद आज ईद आई है? 30 रोजों के बाद। कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण है ये सब। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। हामिद का उम्र कितना वर्ष है? हामिद का उम्र कितना वर्ष है? बंद करो, बदमाशी बंद करो। हामिद का उम्र कितना वर्ष है? 4-5 वर्ष का है। मोहसिन को क्या पसंद आया, यानी कौन सा खिलौना पसंद आया? दृष्टि। मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया? दृष्टि। नूर को किससे प्रेम था? वकील से। नूर को किससे प्रेम था? वकील से। अब मेला में जो था, जितने भी खिलौने थे, मेला में जितने भी खिलौने थे, सब खिलौने कितने कितने पैसे के थे? तो 2-2 पैसे के। मेला में जितने भी खिलौने थे, सभी खिलौने कितने पैसे के थे, या उनका मूल्य कितना था? 2-2 पैसे के थे। जितने भी खिलौने थे उसका मूल्य कितना था? 2-2 पैसे। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे। शम्मी क्या खरीदता है? खंजरी। शम्मी क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा। हामिद के घर से ईदगाह कितना कोस दूर था? 3 कोस। हामिद के घर से ईदगाह कितना कोस दूर था? 3 कोस। इस्लाम की निगाह में सब क्या है? बराबर है। इस्लाम की निगाह में क्या है? सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही। और आपको पता है, हामिद जो है काफी मोल भाव से कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो 3 पैसे में। कितने पैसे में? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। इसमें बताइए, कहीं ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है? नहीं है। तो हम जान लेंगे सारांश। देखिए, प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, और इस कहानी के माध्यम से एक वंचित बचपना को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, और इस अवसर पर बच्चे काफी हलचल है, काफी खुश है। और सभी बच्चों में से हामिद जो है काफी खुश है। क्यों खुश है? तो मेला बच्चों के लिए है। नहीं, मेला को देखकर बच्चे काफी प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि उनके सारा कुबेर का धन जो भरा है। बच्चे क्या करते हैं? बार बार पैसे निकालते हैं, रखते हैं, बार बार निकालते हैं, रखते हैं, और सोचते हैं
इतने पैसे से तो हम बहुत सारे खिलौना, अनगिनत खिलौना खरीद सकते हैं। नहीं, आपको पता है 4-5 साल का जो हामिद है, इनके पिताजी पिछले वर्ष हैजे के चपेट में मर जाते हैं और हामिद की माँ भी अपने पति की याद में यानी सोचती सोचती चिंता करती करती बेचारी वह भी गुजर जाती है। अब बेचारा हामिद किसके आश्रय में रहते हैं? अपनी दादी अमीना के आश्रय में, और ईद का दिन रहते हैं और बेचारी अपने हवेली कहिए या कोठरी कहिए, घर में कहिए, वहां सोचती रहती है। और ईद के जैसे त्योहार के दिन उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बेचारी सोच रही थी और सभी बच्चे मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं और अमीना सोच रही है कि 4-5 साल का बच्चा है, सभी बच्चे अपने अपने गार्जियन के साथ मेला देखने के लिए जा रहे हैं और यहां से 3 कोस दूर है ईदगाह और जूते भी नहीं है, पैर में छाले पड़ जाएंगे। और अमीना के पास भी समस्या रहती है, बेचारी सोचती है साल भर का पर्व है, जो बेन त्योहार समझते हैं आप लोग? नहीं, यानी जो आपको देते हैं पर्व के अवसर पर, तो बेचारी सोचती है कि सेवैया कौन मनाएगा, उनको भी तो देना है पर्व के अवसर पर संदेश। तो बेचारी नहीं जाती है और हामिद कहता है अम्मा तुम डरना नहीं, सबसे पहले जाएंगे और सबसे पहले आ जाएंगे। और वहां जाते हैं, नवाज अदा किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है जैसे लाखों बत्ती एक साथ जलती है, लाखों बत्ती एक साथ बंद होती है। उसके बाद सभी आपस में गले मिलते हैं और वहां से छूटते हैं तो बच्चे मिठाई की दुकान पर धावा करते हैं। नहीं, सभी बच्चे अलग अलग मिठाई खाते हैं। मिठाई खाने के बाद खिलौने की तरफ आकर्षण होता है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, हामिद के पास 3 पैसे था। कितने पैसे था? 3 पैसे थे। और सभी बच्चे अपना यानी मिठाई खा रहे हैं, कोई रेवड़ी खा रहे हैं और हामिद ललचा रहा था। क्योंकि बच्चों में उतना त्याग की भावना नहीं होता है। और हामिद क्या करते हैं, सबसे मिठाई की दुकान के बाद में लोहा का दुकान था, वहां जाके रुक जाते हैं और उन्हें याद आया खिलौना लेंगे तो टूट जाएगा, नहीं रंग धुल जाएगा, नहीं इसका कोई काम नहीं है। उन्हें याद आ जाता है कि हमारी जो दादी है रोटी सेकती है, हाथ जल जाती है। तो बेचारे काफी मोल भाव करके 3 पैसे में चिमटा खरीद लेते हैं और सोचने लगता है हामिद नहीं जाएंगे, जब भी दादी को चिमटा देंगे तो कहेगा कितना अच्छा लड़का है। नहीं, अब उनके जब साथी सब मिलते हैं, हामिद को मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, कहते हैं भाई ये चिमटा कोई खिलौना है। नहीं, तो हामिद कहते हैं कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, नहीं कंधे पर लेंगे गोली हो जाएगा, नहीं हाथ के लेंगे तो साधु का मंजरी हो जाएगा। इस तरह की बात होता है। और चिमटा लेकर के हामिद कहाँ जाते हैं, अपना घर पहुंचते हैं और उनके अम्मा जो दादी माँ थी दौड़ से गले से लगाया और चिमटे हाथ में देखता है तो पहले क्रोधित होता है। क्या होता है? पहले क्रोधित होता है, कहता है अरे तुमको पैसे दिए मेला देखने के लिए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और वैसे तुम आ गया। पहले तो क्रोध होता है और बेचारे हामिद जो है मैंने गंभीर स्वर में कहते हैं दादी तुम्हारी हाथ जल जाती थी और इसीलिए मैंने चिमटा ले लिए है। और अमीना का क्रोध प्रेम में बदल गया और लाख लाख दुआ करना शुरू कर दिए, कितना अच्छा लड़का है। ये सारी बात है। बताइए दिक्कत है?